क्या यूपी की राजनीति में एक बार फिर 2007 जैसा बड़ा चमत्कार होने वाला है? क्या लगातार चुनावी हार झेल रही बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता की लड़ाई में वापसी की तैयारी कर रही है? और क्या मायावती का नया डीआरबीओ फॉर्मूला बीजेपी के हिंदुत्व और अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को बड़ा झटका दे सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी सरकार और संगठन के दम पर मैदान में है। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में मिले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को लेकर हो रही है। 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगातार कमजोर प्रदर्शन झेलने वाली बीएसपी अब मिशन 2027 को अपनी राजनीतिक वापसी का सबसे बड़ा अवसर मान रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद संगठन की कमान संभाले हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मायावती केवल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं है, बल्कि खोया हुआ जनाधार वापस पाने की लड़ाई लड़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मायावती ने डीआरबीओ प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। डीआरबीओ का मतलब है दलित, राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी। इसके साथ मुस्लिम समाज को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वही सोशल इंजीनियरिंग मॉडल है जिसकी बदौलत 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय मायावती ने दलित और ब्राह्मण समीकरण के जरिए राजनीतिक इतिहास रच दिया था। अब एक बार फिर उसी तरह के व्यापक सामाजिक गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सामाजिक वर्गों की जिम्मेदारी दी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज तक पहुंच बढ़ाने का जिम्मा मिला है। विधायक उमाशंकर सिंह को राजपूत समाज में प्रभाव बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को ओबीसी, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच संगठन मजबूत करने का काम सौंपा गया है। मायावती ने यह भी निर्देश दिया है कि पिछले 10 सालों में पार्टी छोड़ चुके पुराने नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से फिर से संपर्क किया जाए। बीएसपी मानती है कि जिन नेताओं ने कभी पार्टी का संगठन खड़ा किया था, उनकी वापसी से जमीनी ताकत बढ़ सकती है। अगर यूपी में किसी जात की कितनी हिस्सेदारी है तो आपको बता दें कि यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 17 से 19% सवर्ण वोटर रहते हैं। इनमें ब्राह्मण 10%, राजपूत 5%, वैश्य 2%, भूमिहार 2% और अन्य जातियां शामिल हैं। इसके अलावा दलित वोटर्स की संख्या भी 21% है। इनमें जाटव 11%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं और कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में सफल रहे पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक हिस्सा बीएसपी से हटकर सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर गया था। मुस्लिम वोट भी बड़े पैमाने पर सपा कांग्रेस के पक्ष में एकजुट दिखाई दिए थे। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि यही सामाजिक गठबंधन 2027 तक बना रहे। वहीं बीजेपी भी अपने चुनावी समीकरणों को मजबूत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को धार दे रहे हैं। बीजेपी की रणनीति गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और सवर्ण वोटों को एकजुट बनाए रखने की है। पार्टी लाभार्थी योजनाओं को मजबूत संगठन के भरोसे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि 2027 का चुनाव केवल बीजेपी बनाम सपा नहीं रह गया। अब बीएसपी का डीआरबीओ फॉर्मूला असर दिखाता है तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। खासकर उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर कम रहता है, वहां बीएसपी की मजबूत वापसी बीजेपी और सपा दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में यूपी की जनता योगी के हिंदुत्व और विकास मॉडल, अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले या फिर मायावती के डीआरबीओ सोशल इंजीनियरिंग मॉडल में से किसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानेगी? और क्या बीएसपी वाकई यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर करने जा रही है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।